सबसे पहले मैं अमर उजाला ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और जो परिवारों में और पेरेंट्स के मन में जो शंकाएं हैं हायर एजुकेशन को लेके, जैसा आपने कहा, उसके उसके बारे में प्रकाश डालने का और थोड़े अपने विचार व्यक्त करने का मुझे मौका दिया। जहां तक मैं हायर एजुकेशन में आपने कहा कि पेरेंट्स को भेजने में शंका है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER जिसको बोलते हैं वो 28% है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा स्कूलिंग से निकलता है, 12th करके निकलता है, उसमें 100 अगर बच्चे निकलते हैं तो 28 बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। और अगर शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा नीति में प्रावधान है कि इसको अगले आने वाले समय में इसको 50% ले जाने का भारत सरकार का प्रयास है। और उसके लिए जो शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए हैं, जो घोषणाएं की हैं, जो उनको क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे और माध्यम से, डिफरेंट माध्यम से उनके लिए समझना जरूरी है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क शिक्षा को लेवल्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अब हायर एजुकेशन सिस्टम से मैं आता हूं तो मैं हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूंगा। अगर आप 10th को लें तो 10th को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में लेवल 3 पे रखा गया है, 11th को 3.5 पे रखा गया है और 12th को 4 पे रखा गया है। और जो एक साल बच्चा पढ़ता है, हर साल की लर्निंग को उसका लेवल 0.5 से बढ़ाता है। अगर 4 साल का कोर्स करके निकलता है बच्चा हायर एजुकेशन में तो वो 6 लेवल पे बाहर आता है और सबसे ज्यादा लेवल PhD का है, वो लेवल 8 है। अब इस अगला प्रश्न ये उठता है कि इस लेवलिंग का फायदा क्या होगा? लेवलिंग किया है तो लेवल करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक हम शिक्षा साइलोज में, अलग अलग साइलोज में प्रोवाइड करते थे। अगर कोई बच्चा वोकेशनल एजुकेशन का है तो उसको कोई भी मौका नहीं था कि वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आ सके, या कोई बच्चा जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का है वो वोकेशनल एजुकेशन में जा सके। ये कोई प्रावधान अब तक की शिक्षा प्रणाली में नहीं था। लेवल डिसाइड करने से फायदा ये हुआ कि अगर किसी बच्चे ने 3 लेवल पे वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त की हुई है और वो 3.5 पर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आ सकता है तो उसको 3.5 में आने के लिए, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आने के लिए ये शिक्षा प्रणाली ने आने का एक मौका दिया है। एक लाभ ये है। दूसरा लाभ ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरे डोमेन में होता है और लेकिन प्रेशर के कारण, चाहे वो प्रेशर पेरेंट्स का हो या समाज का हो, वो उस रुचि को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में उच्च शिक्षा में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, बहुत से बच्चों का म्यूजिक या स्पोर्ट्स में रुझान होता है, लेकिन घर वालों का प्रेशर होता है कि तेरे पास डिग्री नहीं होगी तो तू क्या करेगा, तो वो स्पोर्ट्स छोड़ देता है या म्यूजिक छोड़ देता है और वो शिक्षा में अधमरे मन से शिक्षा प्राप्त करता है। तो ये अब प्रावधान नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये दिया है कि बच्चा स्पोर्ट्स या म्यूजिक को करते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जनरल एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ प्रावधान शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा प्रणाली और न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ने हमारे बच्चों को दिए हैं। और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम पेरेंट्स को इन प्रावधानों को समझने की जरूरत है। अब कोई भी चीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, एवरीथिंग इज करिकुलर एक्टिविटी। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप करें, क्योंकि चीजें इतना बदल गई हैं। पहले हम लोगों के टाइम पे शायद हम स्कूल में थे या पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर थी। अब मुझे जो लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि बहुत सारी चीजें उसमें रही नहीं, वो अंदर आ गई हैं, सब एजुकेशन के अंदर आ गई है, या जरूरत बन गई है आपकी? बिल्कुल सही कहा। नई एजुकेशन पॉलिसी में एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी नहीं है, सब चीज करिकुलर है। जो भी आप जिस चीज की भी नॉलेज आप ग्रहण करते हैं उसको आप क्रेडिटाइज कर सकते हैं और अपनी डिग्री में कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम अब पहले हर चीज, कोई चीज लेने जाते थे उसको कस्टमाइज करा सकते थे,
तो आज ये शिक्षा नीति या नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हर बच्चा अपनी डिग्री कस्टमाइज कर सकता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से बच्चा अपनी डिग्री को कस्टमाइज कर सकता है। तो ये प्रावधान नई शिक्षा नीति ने दिए हैं। जरूरत ये है कि हम उसको समझें, पेरेंट्स समझें, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, शिक्षकों के साथ डिस्कस करें, इसकी जरूरत है। शायद इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में आया भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।